स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड तीन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से आज मीन पढ़ेंगे। जितना यहाँ मीन के बारे में बताया जाएगा उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ध्यान से गौर से पढ़ोगे। मीन का एक क्लास मीडियन का और एक क्लास मोड का। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मीन दो तरीके से पूछे जाएंगे इसमें। वैसे बेसिकली तुम्हारे बुक में 3 मेथड्स दिए हुए हैं, लेकिन हमको 2 ही मेथड पढ़ना है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड से मीन निकालेंगे और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड से। कितने मेथड से? 2 तरीके से निकालेंगे। एक हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। इसके अलावा एक और मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो दोनों तरीके से हम यहाँ मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। मीन निकालने से पहले हमें कुछ टॉपिक कवर करना है, वो देख लेते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट तो ये क्लास बोलते हैं, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं 1 से 3। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब 1 से 3 के बीच कोई नंबर है जो कितनी बार आई है, 9 टाइम्स आई है, ये फ्रीक्वेंसी है। उतना मत सोचो, बस देखो ये क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आई है कोई नंबर। देखो ये क्लास इंटरवल है, तो हमें अगर क्लास मार्क पूछा जाए, क्लास मार्क है ना। देखो ये क्लास इंटरवल है, जिसमें से ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर लिमिट कहलाता है। इस क्लास का लोअर लिमिट 7 है, अपर लिमिट 10 है। फिर इस क्लास के लोअर लिमिट 5, अपर लिमिट 7 है ना। प्रत्येक क्लास के अपना लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। जैसे इस क्लास का अगर हम देखेंगे, इस क्लास का ये 7 हो गया इसका लोअर लिमिट, और ये 10 हो गया अपर लिमिट, है ना। तो हमसे अगर कभी क्लास मार्क पूछा जाए, क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, है ना। क्लास मार्क, तो क्लास मार्क का मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो इस क्लास का अलग क्लास मार्क होगा, इसका भी अलग होगा। इसमें इस क्लास का जो क्लास मार्क पूछा जाएगा तो ये 1 + 3 बाई 2 करेंगे। इस क्लास का क्लास मार्क पूछा जाएगा तो 7 + 10 बाई 2 होगा, है ना। प्रत्येक क्लास का अलग अलग क्लास मार्क हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पढ़ना है रेंज। रेंज बोलते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को। मतलब इसमें कितने नंबर्स का रेंज है, 3 नंबर का रेंज है कि नहीं। तो रेंज में हम जब भी पूछा जाएगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेंज। और क्लास मार्क किसको बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो रेंज और ये क्लास मार्क, ठीक है। तो हम अब आगे मीन निकालेंगे। जो भी डाटा अगर क्लास इंटरवल में दिया हुआ है तो उसका मीन हम फाइंड करेंगे। तो 2 तरीका अभी देखे थे, 2 मेथड पर है कि एक फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। डायरेक्ट मेथड से अगर हमको मीन बोला जाएगा निकालने के लिए, तो सबसे पहला एक और इसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और एक और कॉलम बनाएंगे एक्स, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ये एक्स आई लिखा हुआ है, एक्स आई इसीलिए लिखा हुआ है कि हम जब इस क्लास का क्लास मार्क निकाल के यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, फिर इस क्लास का क्लास मार्क यहाँ लिख के नोट डाउन करेंगे। तो देखो, तो एक्स आई रिप्रेजेंट कर रही है कि मान लो इसमें पहले क्लास मार्क सबका लिखते हैं, 1 + 3। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लास मार्क एक्चुअली उस क्लास के मिड को बताती है। तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 आता है ना, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते। तो चलो 1 + 3 4 बाई 2 कितना आएगा, 2 आएगा। फिर नेक्स्ट देखो 3 + 5 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, है ना। अब देखो आगे अब वैसे हम जानते हैं, अभी पता चला कि क्लास मार्क किसको बोलते हैं, क्लास के मिड को, मिड पॉइंट को। तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 लिख देंगे डायरेक्ट। 3 और 5 के बीच में 4 आएगा, 4 लिख देंगे। आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में मीन निकाल लेंगे। 2 का क्लास मार्क निकाल देंगे, अगला ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। कैसे, देखो 2 4 कितने कितने का कितना कितना बढ़ रहा है, डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो 2 4 आगे आएगा 6, आगे आएगा 8, है ना।
तो 2 टर्म का क्लास चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, क्लास मार्क निकालना होगा तो एक निकालेंगे, 2 निकालेंगे, अगले बार इसके बाद सेम कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि ये सारे फ्रीक्वेंसी का यहाँ सम करके लिख देना है, सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब क्या होता है, ये सिग्मा पढ़ते हैं इसको, सिग्मा मतलब सम, किसका सम, एफ लिखा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का सम है ना, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दो एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा मतलब सम, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ निकालेंगे। और यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स आई, अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ भी नहीं लिखा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे एक और कॉलम इसमें ऐड करेंगे, एक और कॉलम ऐड करेंगे। इस कॉलम में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखो आई का मीनिंग क्या था, जैसे पूछा जाए ये क्या है, क्लास मार्क है, एक्स है, कौन से क्लास का, 3 क्लास का, तो x3 इक्वल टू क्या हो गया 6, ये x3 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 हो गया, x4 है ना। तो ये यहाँ पे i रिप्रेजेंट कर दिया, वेरिएबल्स ले लिया गया कि i किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये टेबल इसके कॉलम को 1 2 3 4। अब देखो तो पहला काम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकाल लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं, 9 2 4 18, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ लिखती है, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखती है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस सारे को सम कर देंगे, तो सम किए तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा, और किसको सम किए हैं, एफ आई और एक्स आई को, इसलिए सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख दिया, सबको सम करके 4 आ गया। सेम यही काम फ्रीक्वेंसी को भी सम करके लिख देना, यहाँ लिख दिया, बस हो गया। अब मीन इक्वल टू होगा सिग्मा, यहाँ जो वैल्यू आई रहेगी वो, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू और सिग्मा एफ आई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 4 × 4 = 75 डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा मीन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्लास मार्क निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, और नेक्स्ट एक और कॉलम ऐड करेंगे, और एफ आई एक्स आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर इस वाले कॉलम को जोड़ करके, फिर इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड करके दोनों को दूसरे से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है मीन फाइंड करने के। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे हम, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। देखो अब एज्यूम्ड मीन मेथड से हम कैसे निकालेंगे मीन, तो ये क्लास और फ्रीक्वेंसी तो दी ही रहेगी, इसमें भी क्लास मार्क निकालेंगे, तो एक्स आई लिखेंगे, ठीक है, 2 कॉलम और ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखो हम इसमें जो भी क्लास मार्क है, इसमें से हम ना कोई एक एज्यूम कर लेंगे कि इसमें बीच वाला टर्म कौन सा है, बीच में कौन सा है इस मीन में। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 4 6 8 किस में से, क्लास मार्क में से चूज करेंगे, एज्यूम करेंगे मीन, इसके मीन में बीच में कौन सा है, तो 4 और 6 दोनों हैं, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे एक और टर्म रहता है, यहाँ पे 10, तो बीच में सिर्फ 6 आता, तो 6 को हम एज्यूम करते हैं, है ना, जो बीच वाला टर्म मिडिल टर्म है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ 2 आ रहे हैं, 4 और 6, तो हम फ्री हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला ले लेते हैं 4, इस 4 को हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, कि ये बीच में है, मीन है, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये बीच में है, मीन में है, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए लिखते हैं, एनसीईआरटी स्मॉल ए लिखिए, स्मॉल ए लिखते हैं, ठीक। यहीं पे कॉपी में ही जो टेबल बनाओगे उसी को ऐसे घेर करके इक्वल टू ए लिख दोगे, ताकि एग्जामिनर को यहाँ दिखे कि यहाँ इसको ए लिया गया है, ठीक है। भी समझ गए, ए चूज कर लिए। नेक्स्ट टाइम में देखो, नेक्स्ट टाइम में डी निकालना, डिफरेंस निकालना है, मतलब डेविएशन निकालना है, किसका, एक्स का और ए का। पहले एक्स वाला टर्म आएगा, फिर ए आएगा। जैसे इस कॉलम में, अगर हम इस कॉलम में लिखेंगे, इस कॉलम में तो एक्स क्या है 2 और ए क्या है, ये तो हम 4 माने हैं, तो 2 में से 4 जाएगा। यहाँ पे एक्स, इस वाले कॉलम में एक्स आई माइनस ए लिखा था, एक्स आई क्या है 2 और ए क्या है, ए की वैल्यू तो 4 है, ये दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा -2। इस वाले कॉलम में देखो, इस वाले कॉलम में ये करेंगे एक्स आई माइनस ए, तो इस वाले कॉलम में एक्स क्या है 4 है और ए भी क्या है 4 ही है, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट कॉलम में देखो, इसमें भी एक्स आई माइनस ए, तो एक्स क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस ए तो 4 ही है, यहाँ ए इसको माने 4 तो 2। सिमिलरली यहाँ पे 8 है, तो एक्स आई 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस ए कितना है 4 है, 4 = 4। ये भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, यहाँ देखो
जिस वाले टर्म को तुम ए माने हो वहाँ जीरो ही आएगा, इसी क्वेश्चन में, हर एक प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। ये जीरो आएगा, बस एक ऊपर या नीचे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना। देखो इधर यहाँ पे जीरो के बाद 2 आया तो आगे 4 आएगा, आगे 6 आएगा, 8 आएगा। जीरो के ऊपर भी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। लेकिन जीरो के ऊपर निगेटिव में आएगा, जीरो के ऊपर निगेटिव आएगा और जीरो के नीचे पॉजिटिव आएगा। तो एक को सब्ट्रैक्ट करना, आगे ऑटोमेटिक अपने मन से लिखते जाना। जैसे एक को हम सब्ट्रैक्ट के 2 आया, आगे 4, आगे कुछ नहीं करते, सीधे 6 लिखते, सीधे 8, 10। ऊपर में भी 2 है, नीचे 2 आया तो ऊपर भी 2 ही आएगा। तो ऊपर 2, 4, 6, 8, 10 बस अति के समय माइनस लगा देना है, ठीक है। तो इस मेथड में समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्लास मार्क निकाल लेंगे, बीच में किसी को एज्यूम कर लेंगे कि बीच में कौन है, फिर उस दोनों का क्या कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, डी आई, क्या नहीं, इसको क्या चीज़ से प्रेजेंट कीजिए, डी से, ये डी आई है, ये सब क्या है, डी आई, ठीक है। इतना माइनस करके नहीं भी लिखो, डायरेक्ट लिख दोगे -2026, यहाँ हम समझाने के लिए लिखे, चाहे लिख भी सकते हो। तो डी निकल गया। नेक्स्ट टाइम देखो क्या बोल रहा है, एफ और डी का मल्टीप्लाई, डी की वैल्यू इसमें आई है और एफ की वैल्यू यहाँ है। तो एफ और डी इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। देखो तो एफ यहाँ पे कितना है, 9 है, और यहाँ पे डी कितना है, -12, कितना होगा ऐड करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके, -18, यहाँ जाएगा -18। नेक्स्ट देखो यहाँ एफ कितना है 22, यहाँ पे कितना 0, 22 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मल्टीप्लाई करना, ये इंटू लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ देखो 27 2 कितना हो जाएगा 54, यहाँ 4 है, यहाँ 17 है, कितना हो जाएगा 68, मल्टीप्लाई कर दिए बस। अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, मतलब इस सबको ऐड करना है, ठीक है। सबको ऐड करोगे तो माइनस है ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना होगा ऐड करके 4 8 12 11 12 22, 18 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना आएगा माइनस करके 104। तो एफ आई डी आई कितना आ गया 104, प्लस में है क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस, और ये माइनस कितना आएगा जो बराबर के 104, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन मेथड इसीलिए क्योंकि हम इसमें मीन को क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं, है ना। इस मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। सबको एक टेबल में अच्छे से सजा के लिखोगे, है ना। हमारा कुछ छोटा बड़ा हो गया तो अच्छे से टेबल बना के लिखोगे। क्लास फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी रहेगी, क्लास मार्क निकालना रहेगा। क्लास मार्क भी निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 2 का निकालोगे, आगे उसी रेंज में आगे बढ़ते जाएगा। 2 है तो 4 आया है, तो 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। डी भी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ए एज्यूम कर लेना, उसके सामने वाला में 0 और नेक्स्ट वाला टर्म को बस माइनस कर लेना। उसके बाद 0 और 2 का 2 बढ़ा है तो आगे भी 2 2 बढ़ाते जाओगे, ऊपर भी 2 2 बढ़ाते जाओगे, बशर्ते के ऊपर में माइनस लगाते जाना है, ठीक है। देखो यहाँ तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट वाला लाइन में इसको एफ को और डी को जो आया रहेगा वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर सारे को सम करके यहाँ लिख देना है। अब मीन निकालेंगे तो मीन इक्वल टू अब हो जाएगा, मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऊपर डैश दे करके। अब मीन इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई 104, बाई में 75, 4 प्लस इसको डिवाइड करोगे, यहाँ जो आएगा लिख दोगे, तो दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दोगे, है ना। 75 को इसे डिवाइड करो, डिसिमल में आएगा, इस दोनों को फिर जोड़ के यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना। तो बना लेंगे, क्लास में चेंज कर देता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देता है, कभी कभी क्लास में भी चेंज करता है। तो हम दोनों देख लेते हैं कि क्लास में चेंज रहेगा तो कैसे उसको इस तरह से लाएंगे, फ्रीक्वेंसी में भी चेंज कर देता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करता है वो हम देखेंगे अभी, है ना सकती। लेकिन 2 टाइप के जो मीन आएंगे वो इसी से आएंगे। इस एग्ज़ाम में 99% चांसेस रहती है मीडियन से क्वेश्चन आएगा, है ना। मीडियन से भी कौन सा क्वेश्चन आएगा वो यहाँ बताया जाएगा, है ना। अधिकतर और सब्जेक्टिव में मीडियन से ही क्वेश्चन आती है, ऑब्जेक्टिव में मीन या फिर मोड से क्वेश्चन आ जाती है, लेकिन सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स का मीडियन से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 2 मेथड समझ में आ गया मीन का। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। मान लो हमारे क्लास में टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, है ना, जिसमें से 0 से 5 मार्क्स 3 बच्चों का आया, 5 से 10 के बीच मार्क्स 4 बच्चों का आया।
10 से 15 मार्क्स 5 बच्चों को आया, ठीक है। तो मान लो किसी बच्चे का मार्क्स 5 आया है, तो वो इस वाले में आएगा या इस वाले में आएगा, क्योंकि इसमें भी 5 लिखा हुआ है, इसमें भी 5 लिखा हुआ है। तो ये किस में आएगी, देखो ये 0 से 5 है, इसका मतलब होगा कि 0 जो मार्क्स जिसका 0 मार्क्स आए वो भी इसी में काउंट होगा, लेकिन जिसका 5 मार्क्स आया है ना वो इसमें काउंट होगा। मतलब इसमें 0 से 5 लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5, तो 0 से 4 तक ही आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ 4.5 आएगा, 4.5 4.6, लेकिन 5 नहीं आएगा। जैसे ही 5 होगा तो इसमें आ जाएगा, 5 से ज़्यादा इसमें आएगा, है ना। ये 0 से 5 है, मतलब 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और 0 भी इंक्लूड है। अगर 0 भी मार्क्स आएगा वो इसी में है। जैसे इसमें देखो 5 से 10 है, 5 से 10 है, इसका मतलब जिसका 5 मार्क्स आएगा वो भी इसी में इंक्लूडेड होगा, जिसको 6 मार्क्स आएगा वो भी इसी में इंक्लूडेड होगा, लेकिन जिसको 10 मार्क्स आया रहेगा वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। मतलब जैसे 5 आएगा लेकिन 10 नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा और 5 से बड़ा आएगा, 5 आएगा और 5 से बड़ा आएगा, लेकिन 10 से छोटा नहीं। 10 से छोटा मतलब 9 तक आएगा, ठीक। तो अगर ये पूछा जाए कि 5 फिर 10 से लेके 15 मार्क्स कितने बच्चों को आया है, तो 5 बच्चों को आया है। अगर क्वेश्चन में हम ये पूछ दें कि बताओ कि अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि 10 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 10 से ज़्यादा मार्क्स, मोर देन 10, तो 10 से ज़्यादा तो देखो यहाँ तक तो 10 से कम है, 10 से ज़्यादा, 10 से 15 भी हो गया, 15 से 20 भी हो गया। 10 से ज़्यादा मार्क्स 5 बच्चों को भी आया है और 2 बच्चों को, टोटल 7 बच्चा बोलेंगे कि नहीं, नहीं। और 10 से ज़्यादा मार्क्स 7 बच्चों को आया है, लेकिन 10 भी तो इंक्लूड है ना, 10 मार्क्स भी जो आया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर हम पूछें कि 10 और मोर देन 10 और 10 से ज़्यादा मार्क्स, 10 या तो 10 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों को आया, 5 up to 7 मार्क्स 7 बच्चों को आया है कि नहीं। अगर हम ये पूछते हैं कि 10 से ज़्यादा, अब हम पूछते हैं कि 15 से ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा तो सिर्फ 2 बच्चों का है। अब चलो हम यहाँ से पूछते हैं कि 0 से ज़्यादा मार्क्स, 0 और 0 से ज़्यादा मार्क्स, 0 और मोर देन 0, जिसको 0 मार्क्स आया है वो भी, या फिर 0 से ज़्यादा मार्क्स। देखो 0 से ज़्यादा मार्क्स तो सबको आया है ना, तो कितना होगा टोटल, कि सबको प्लस करके बोलेंगे 3 + 4 + 5 + 2 14। अब हम पूछे कि 5 और मोर देन 5, 5 और 5 से ज़्यादा, अभी पूछ रहा है 5 से ज़्यादा, तो 5 ये क्या इसमें इंक्लूडेड होगा, ये तो 5 से कम है, 5 से ज़्यादा तो यहाँ है, 5 से ज़्यादा ये भी है, 5 से ज़्यादा ये भी है, 5 से ज़्यादा ये भी है, तो तीनों को ऐड करेंगे कि नहीं, 4 + 5 + 2 कितना हो जाएगा 11। अब हम बोल रहे हैं 10 और मोर देन 10, यहाँ लिखा हुआ है 10 और मोर देन 10। देखो 10 ये भी है, 10 से ज़्यादा ये भी है, 10 से ज़्यादा ये भी है ना, ये दोनों बोले 10 और मोर देन 10 है, तो 10 जो रहेगा वो भी इंक्लूडेड होगा, 10 से ज़्यादा रहेगा वो भी इंक्लूडेड रहेगा, तो ये दोनों ऐड होगा कि नहीं, 5 और 2। अब हम बोले कि 15 और मोर देन 15, है ना, 15 और 15 से ज़्यादा, सिर्फ ये है कि नहीं, 2। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ जो ये 14 आया, 11 आया है, यहाँ 7 आया है, ये 2 है, ये भी तो फ्रीक्वेंसी का सम ही है। ये चार फ्रीक्वेंसी का सम है, यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी का सम है, ये 2 फ्रीक्वेंसी का सम है, और ये एक सिंगल है, तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी ही है ना। क्या फ्रीक्वेंसी, जैसे ये डिनोट करता है कि 0 से 5 मार्क्स के बीच 3 बच्चों का मार्क्स आया, 5 से 10 मार्क्स 4 बच्चों का आया। उसी तरह से ये डिनोट करता है कि 5 से ज़्यादा मार्क्स 11 बच्चों का है, ये फ्रीक्वेंसी ही बताता है नहीं। लेकिन इसका रेंज जैसे यहाँ फिक्स है, जैसे यहाँ रेंज इसका ज़्यादा एक बड़ा है नहीं, कि 5 या 5 से ज़्यादा सबको ले रहा है एक साथ में, सारे फ्रीक्वेंसी को, है ना। तो इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी से होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना।
तो अगर इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना हो तो बदल सकते हैं। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्लास इंटरवल दिया हो, अगर उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो देखो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के लिखेंगे कि नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, सबको जोड़ के लिखना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, देखो अब हमसे पूछ रहा है कि 5 से कम मार्क्स कितने बच्चों का आया, 10 से कम मार्क्स, 15 से कम मार्क्स, 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों का आया। या तो लेस देन लिखा रहेगा या तो बिलो लिखा रहेगा। गौर से देखो, अगर हम पूछे इसमें कि 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों को आया है, 10 से कम मार्क्स, या यहाँ पे और 5 और 10 भी बोल सकते हैं, लेस देन 10 और इक्वल टू 10, है ना। तो 10 से कम मार्क्स, देखो 10 से कम मार्क्स इसको भी आया, 10 से कम मार्क्स इसको भी आया, इसको तो 10 से ज़्यादा आया है। तो 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों को आया, 10 से कम मार्क्स कितने बच्चों को, इस दोनों बच्चों को आया कि नहीं, 4 और 3 7। नहीं, अब अगर हम पूछे कि 5 से कम मार्क्स, देखो 5 से कम मार्क्स इतना ही बच्चों को आया कि नहीं, 3। अब यहाँ पूछ रहा है 15 से कम मार्क्स, देखो 15 से कम मार्क्स, 15 से कम मार्क्स तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों बैठ करके लिखेंगे कि नहीं। 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा, 12। अब बोल रहा है 20 से कम, 20 से कम, तो देखो 20 से कम ये भी है, 20 से कम ये भी है, 20 से कम ये भी, 20 से कम, 20 से कम मार्क्स, 20 से कम ये इसलिए नहीं, मतलब 20 से कम मार्क्स, देखो 20 से कम मार्क्स इसको भी आया है, 20 से, ये 10 से 15 मार्क्स है, मतलब 20 से कम मार्क्स इस बच्चों को भी आया है, 20 से कम मार्क्स इस बच्चों को भी आया है, 20 से कम मार्क्स इस बच्चों को भी आया है। तो 20 से कम मार्क्स पूछे तो सबको ऐड कर देंगे कि नहीं, 3 + 4 + 5 + 2 = 40। नहीं, ये फ्रीक्वेंसी का समय तो इसको भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं। तो अब दो तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो था मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये था लेस देन टाइप, लेस देन, है ना, वो था मोर देन। देखो जब हम लेस देन निकालते हैं क्या करते हैं, देखो अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो गया, अगर यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दें तो देखो फर्स्ट में जो 3 है 3 लिखेंगे, सेकंड में क्या कि इस दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है, थर्ड में क्या किया गया, थर्ड में तीनों को ऐड कर दिया, इस तीनों को, नहीं देखो तीनों, तो ये दोनों को ऐड करके तो यहाँ लिखा है ये 7, तो 7 और 5 को ऐड कर दो 12। अब देखो इस 12 को इस 2 से ऐड कर दो 14, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तरीका यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते, 3 है तो 3, सेकेंड लाइन में क्या लिखेंगे, इस दोनों को ऐड करके 3 4 7, फिर इस दोनों को ऐड करके 12, फिर इस दोनों को ऐड करके 14 यहाँ लिख देंगे, है ना। बेसिकली हम करते क्या, इस सबको ऐड करते हैं, है ना। पहले फर्स्ट वाले कॉलम में ये तो अकेले है तो इसे लिख देंगे, यहाँ जब पहुँचेंगे इस कॉलम में तो दोनों को ऐड करेंगे 4 3 7, फिर इस तीनों को ऐड करेंगे 12, तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करके तो लिखा है 7, मतलब सिर्फ 5 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। अब देखो इस तीनों को ऐड करके यहाँ 12 लिखा है, इस वाले कॉलम में सबको ऐड करना है तो 12 तो लिखा ही है इस तीनों को ऐड करके, बस 12 को इस 2 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14, है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने आ गया, नहीं तो कोई क्लास दिया रहेगा तो उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख पाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और टाइप देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे तो मीन बोला जाएगा या फिर मिड मोड कुछ भी बोला जाएगा निकालने के लिए। तो ये जो हमारा डाटा दिया हुआ क्लास के टर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, ये हमें क्लास में चाहिए। एक है बिलो वाला मतलब लेस देन टाइप, या फिर लेस भी लिख सकता है यहाँ पे। एक है मोर देन इक्वल टू, ये मोर देन टाइप है, तो लेस देन टाइप रहे या मोर देन टाइप रहे, दो टाइप ही रहेगा। तो दोनों में देखो हमको क्लास बनाना ही पड़ेगा, है ना। गौर से देखो क्लास बनानी एकदम आसान टाइप मेथड है। देखो रेंज कितने कितने का है, 10 10 का है, तो यहाँ से शुरू में 0 से 10, फिर आगे क्या लिखेंगे 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक है, हो गया। तो पहले इसमें देखो क्लास बना लिए, नेक्स्ट देखो ये जो दिया हुआ है हम अभी देखे थे कि जो बिलो या मोर देन करके अगर बगल में दिया हो तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसे पहचान जाएंगे, देखो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ भी ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और हम वैसे भी जानते हैं अगर बिलो करके या फिर मोर देन करके लिखा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगा। तो अगर हम मीन निकालेंगे तो वो तो फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास चाहिए, तो क्लास तो हम बना लिए। अब देखो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ है 8 12 20 25 30,
अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, तो पहले हमको फ्रीक्वेंसी बतानी पड़ेगी, क्योंकि CF हमको क्या निकालनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ पे 10 से कम कितने बच्चों का मार्क्स है, मान लो मार्क्स ये 10 से कम कितना है 8, तो 0 से 10, 10 से कम ही है ये, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट टाइम में लिखा हुआ ये 12, तो 12 क्या चीज़ को बोल रहा है, 20 से कम, 20 से कम, तो 20 से कम तो ये भी आ गया, लेकिन यहाँ पे 20 से कम तो है, ये 10 से 20 के बीच में ही है। 10 तक वाला तो यहाँ आ गया, 10 तक वाला तो यहाँ आ गया, और इसमें 10 से ज़्यादा और 20 से कम रहेगा ना, लेकिन यहाँ जो 20 से कम लिखा है 12, 20 से कम जो है 12 लिखा हुआ, ये तो ऊपर वाला भी आ गया होगा, नहीं तो ऊपर वाला को जब ऊपर में लिख दिए हैं तो यहाँ 20 से कम नहीं ना लिखना है हमको, 10 से 20 के बीच में लिखना है, तो 12 में से 8 माइनस करके यहाँ लिख देंगे, 8 को छोड़ करके लिखेंगे, तो 12 में से 8 गया कितना हो जाएगा 4। यही काम यहाँ करना है, यहाँ जो 20 लिखा है वो बोल रहा है 30 से कम, तो 30 से कम सबको लिख दिया होगा, नहीं लेकिन अब हमको 30 से कम तो नहीं चाहिए, 20 से 30 तक चाहिए, क्योंकि 20 तक हम यहाँ लिख दिए, 20 तक हम यहाँ हो गया है, तो 20 से 30 चाहिए, तो 20 तक यहाँ हो गया है, तो टोटल कितना हो गया 12, 20 तक तो 12 हो गया है, अब यहाँ 20 से 30 चाहिए, तो 20 में से 12 माइनस कर देंगे 8, नहीं मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, जस्ट उसके ऊपर वाला को माइनस करके लिख देना है यहाँ पे। 25 में से 20 गया तो 5, 30 में से 25 गया तो 5, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब अगर फ्रीक्वेंसी मिल गया, क्लास मिल गया, तो मीन हम निकाल सकते हैं कि नहीं, यही काम यहाँ भी करना है। यहाँ देखो कितने कितने के बीच का गैप है, 10-10 का गैप है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से क्लास बन जाएगा। नहीं इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब देखो ये जो बोल रहा है मोर देन इक्वल टू 80, देखो 80 से बड़ा, 80 से ज़्यादा, तो 80 से ज़्यादा 4 है, 80 से ज़्यादा 4 को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ नीचे तक नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोर देन और इक्वल टू 0। देखो 0 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों का आया है, मान लो ये मार्क्स है, तो 0 से ज़्यादा 34, 0 से ज़्यादा कितना है 34 है, तो 0 से ज़्यादा 34 है, तो हमको 0 से ज़्यादा तो नहीं चाहिए इसमें, बस 0 से 10 के बीच चाहिए। देखो तो 0 से ज़्यादा 34 है, 10 से ज़्यादा 32 है, 0 से ज़्यादा 34 और 10 से ज़्यादा 32। देखो तो इस दोनों के बीच में जो गैप है वो किसका होगा, 0 से 10 के बीच में। कुछ नहीं करना, बस एक काम करो, देखो यहाँ नीचे से शुरू किए 0 से 10, दोनों को माइनस करके लिखते जाएंगे, 34 में 32 गया तो 2 है ना, यही काम सब में करते जाएंगे। 32 में 30 गया तो 2, 30 में 37 गया तो 3, इस तरह से कंटिन्यू हम करते जाएंगे। फिर 27 में 27 गया तो 0 है ना, तो इस तरह से हम कंटिन्यू क्या करेंगे लिख देंगे, है ना। तो कोई अगर मोर देन लेस देन में लिखा रहे तो हम क्लास कैसे बनाएंगे और उसका फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे माइनस सब्ट्रैक्ट कर करके, कोई दिक्कत है इसमें, आराम से इसे लिख देंगे। इसके बाद क्लास मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गया, तो मीन तो निकाल ही सकते हैं, मीडियन भी इस तरह से बोल देगा, मोड भी बोल देगा निकालने के लिए, तो मीडियन मोड तो पढ़ेंगे ही अभी, लेकिन क्लास और फ्रीक्वेंसी निकालना तो सीख गए ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना सीख चुके हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, एक बार और देखेंगे कि कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखोगे ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है ये, इस तरह से दे देगा तुमको फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए, है ना। करना है क्या फ्रीक्वेंसी निकालने, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। इसके बाद हम लोग मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे, तो पहले मोड पढ़ेंगे फिर मीडियन। एक और टाइप है क्लास का इंटरवल, क्लास जो इंटरवल है वो अलग तरीके से दिया जाएगा, तो वो देख लेते हैं पहले वो मीन में, और इसके बाद मीडियन और मोड बस फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी क्लास इस तरह से बदलेगा तो उसको चेंज कर लेंगे, क्लास चेंज करने आ जाएगा। एक और टाइप बचा है क्लास चेंज करने का। देखो इस क्लास में क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूअस नहीं है, 4 से 7 फिर 8 कर दिए, 1 का गैप कर दिया, कुछ नहीं करना है, आराम से देखो ये लोअर लिमिट हो गया या अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट मतलब होता है कम, अपर लिमिट मतलब ज़्यादा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। इस क्लास को बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 0.5 का डिफरेंस करना है, इसमें लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है, अपर लिमिट में 0.5 ज़्यादा कर देना है। बस तुमको फर्स्ट लाइन पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिक लिख पाओगे। कैसे वो भी देखिए, देखो 0.5 कम करोगे किस में, कैसे याद रहेगा, लोअर लिमिट में कम करेंगे, अपर लिमिट में ज़्यादा कर देंगे। 4 में 0.5 कम करोगे तो कितना आएगा 3.5,
और इसमें 0.5 क्या करोगे, ज़्यादा करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.5 हो गया। अब देखो, अब कंटिन्यूस बनाने के लिए यहाँ जो लिखा रहता है ना, यहाँ लिखा रहता है जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, देखो जो यहाँ है वही यहाँ रहता है। तुम यही काम करोगे, यहाँ 7.5 है तो यहाँ क्या लिखोगे 7.5, यहाँ 11 है, ये अपर लिमिट है 11.5 बढ़ा के लिखना है नहीं। फिर यहाँ 11.5 है, यहाँ 11.5, यहाँ क्या लिखो, यहाँ क्या 15 है ना तो 15.5, जब यहाँ 7 था तो 7.5 लिखे, तो यहाँ भी वही काम करोगे, यहाँ जो है यहाँ ये लिखोगे 11 है तो 11.5, 15 है तो 15.5 है, यहाँ जो है यहाँ लिख दोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 19.5, और यहाँ जो है यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या हो जाएगा 22.5, हो गया हमारा क्लास तैयार। ठीक है, इसके बगल में जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसी तरह से लिखेंगे, उस समय कोई चेंज नहीं होगा। मान लो इसके बगल में जो फ्रीक्वेंसी जैसे रहेगा वही फ्रीक्वेंसी यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर क्लास अगर डिसकंटिन्यूस दिया है तो उसको कंटिन्यूस कैसे बनाएंगे हम समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये 3 टाइप्स मीन मीडियन मोड, कोई भी क्वेश्चन हो मीन निकालना सीख चुके हैं, और मीन मीडियन मोड तीनों में क्लास का इंटरवल अगर चेंज रहेगा इसी 3 तरीके से, है ना, तो हम ऐसे चेंज करके लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग मीडियन देखेंगे। देखो आगे हम लोग मोड देखेंगे। मोड सबसे आसान है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अधिकतर। क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये याद रखोगे, L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सब क्या है बस ये पता होना चाहिए, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें F1 किसको कहेंगे, F0 किसको कहेंगे, F0 भी बोल सकते हो, तो F1 किसको कहेंगे, ये मगर मालूम रहेगा तो मोड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले देखो, हम मोड पिछले क्लास में पढ़े थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो मोड कहलाता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे पहले खोजो किसका ज़्यादा है। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये किस क्लास का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 3 to 5, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास चूज करना होता है, तो मॉडल क्लास हो गया 3 to 5। 3 to 5 क्या हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब इस 3 to 5 में ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट, तो इसी लोअर लिमिट L को L बोलते हैं 3, L मतलब लोअर लिमिट, L चूज हो गया। अब देखो जो ये फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इसको F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, F0 से, ठीक है, नहीं F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, F1 से। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 से। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को। आगे देखो, अब इस मॉडल क्लास से जस्ट ऊपर की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F0, F0। मॉडल क्लास से पहले वाले फ्रीक्वेंसी को F0, मॉडल क्लास के बाद वाले को बोलेंगे F2, ठीक है, ध्यान रखना होगा। F1 किसको बोलेंगे, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को, F0 उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी को, और F2 उसके बाद वाले को। तो सबसे पहला काम हो मॉडल क्लास चूज करना। जब मॉडल क्लास चूज कर लेंगे तो F1, F0, F2 चूज कर लेंगे, ठीक है। L पता चल गया मॉडल क्लास के लोअर लिमिट को, H मतलब वही होता है रेंज, क्लास का रेंज, H मतलब हो गया साइज, क्लास का साइज। तो यहाँ क्लास का साइज कितना है, रेंज कैसे पता करते हैं, माइनस करके 5 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 2, ये हो गया H, ठीक है। देखो ओवरऑल सब मालूम चल गया, L पता चल गया, F1 पता चल गया, सब पता चल गया ना। अगर हम इसमें पुट करें देखो L मतलब 3 प्लस F1, F1 कितना है हमारा 8 माइनस F0 कितना है 7, बाई में 2 लिखा हुआ तो 2 लिखेंगे इंटू F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2, पुट कर दो, सॉल्व करो, 8 में से 7 गया तो 1, 8 2 16, 7 भी माइनस में 2 भी माइनस में, तो 9 होगा माइनस में, 3 प्लस 1/7, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ था, H लिखा हुआ था क्लास साइज, क्लास साइज 3 प्लस 7 को 1 से डिवाइड कितना है 0.14,
अप्रोक्सीमेट में आएगा 0.14, जोड़ दो 3.14, ये हमारा क्या हो गया मोड। ठीक है, 3.14 क्या हो गया मोड हमारा। ठीक है, तो जब भी मोड निकालने के लिए बोला जाए इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्रत्येक क्वेश्चन में यही करना, पहला काम मॉडल क्लास चूज कर लेंगे, जैसे ही मॉडल क्लास चूज हो जाएगा एल पता चल जाएगा, F1 पता चल जाएगा, उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूला में, मतलब मीन ये फार्मूला याद करना है। इससे पहले मीन का फार्मूला हम लोग याद किए थे दो, एक डायरेक्ट मेथड वाला सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI, दूसरा मेथड था एज्यूमिंग मेथड, उसमें याद किए थे मीन बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI। मीन हो गया, मोड हो गया, मोड इसी तरह से निकालेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा इस तरह से दे देगा, पूछेगा कि क्या हम मॉडल क्लास बताओ, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी मॉडल क्लास, कभी कभी हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगी, तब पूछेगी मॉडल क्लास बताओ। तो पहले रफ में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, देखेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगा मॉडल क्लास हो जाएगा, है ना। मॉडल क्लास किस क्लास को बोलेंगे, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही हमारा मॉडल क्लास होती है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे मीडियन। मीडियन में भी क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर एक और कॉलम बनाएंगे, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे किसका, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF क्या लिख देंगे ऊपर में CF। कैसे निकालते कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड कर करके, शुरू में ऐड करेंगे तो ये अकेले 5 रहेगा, नेक्स्ट में ये दोनों को ऐड कर देंगे 8, फिर इस तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस दोनों को ऐड करके तो लिखा ही है 8, बस इसको ऐड करना रह गया, तो 8 और 4 इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे 12, फिर इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, फिर इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे। मीडियन से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ध्यान से देखोगे, क्लास दिया रहेगा क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी रहेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हो गया। ठीक है, एक कॉलम एक्स्ट्रा। ठीक, इसके बाद देखो मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद है डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। अब क्या सीखना होगा कि L किसको कहते हैं, N/2 किसको कहेंगे, CF किसको कहेंगे, F किसको कहेंगे, H मालूम है क्लास साइज, लेकिन कौन सा क्लास, इसमें भी मीडियन क्लास यूज करना पड़ेगा। मोड में देखे थे जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो हमारा मोड होगी, मॉडल क्लास हो जाता है। अब यहाँ मीडियन क्लास यूज करना पड़ेगा। मीडियन क्लास यूज करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, सारे फ्रीक्वेंसी को सम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सारे फ्रीक्वेंसी को सम करोगे, देखो इस वाला लाइन में जो यहाँ 18 लिखा है इस सबको सम करके ही तो लिखा हुआ ना, सम करके तो 18 आएगा, 5 3 8 4 12 15 10 18, यहाँ इस पूरे का सम यहाँ आता है, यहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो सबको सम करके, तो हमारा 18 है। देखो तो यहाँ हमारा जो सिग्मा F है वो कितना है 18। ठीक है, नहीं यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, N/2 निकालते ये N, चाहो तो कैपिटल में भी लिख सकते हो। ठीक, तो N हमारा कितना हो गया 18। ठीक, N से रिप्रेजेंट किया है, N से रिप्रेजेंट किया, सिग्मा F भी लिख सकते हो। अब इसका N/2 निकालोगे, है ना, N/2 निकालोगे तो कितना आएगा 18/2 = 9, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, N/2 निकाल लेना है। N/2 आ गया 9। हम मीडियन क्लास यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, N/2 की वैल्यू निकालेंगे, 9 आ गया। अब 9 या तो 9 से बड़ा, 9 यानी तो 9 से बड़ा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खोजो कहाँ है। ठीक, देखो 9 तो है नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन 9 से बड़ा तो है, नियरेस्ट वाला बड़ा, 9 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो तीनों नहीं, 9 के नियरेस्ट कौन सा है जो बड़ा हो, तो 9 के नियरेस्ट तो 8 भी है, लेकिन बड़ा तो नहीं है 9 से, 9 के नियरेस्ट तो ये है, तो ये हमारा हो गया क्या चीज, मीडियन क्लास। नहीं, N/2 है 9, तो 9 से बड़ा कौन सा, अगर 9 यहाँ रहता तो यही हो जाता मीडियन क्लास, नहीं, लेकिन 9 नहीं है तो 9 से बड़ा खोजेंगे, है ना, नियरेस्ट, उसके नियरेस्ट, तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। N/2 जैसे ही निकालेंगे तो क्या पता चल जाएगा, मीडियन क्लास कितना हो गया 20 से 30। ठीक है, मीडियन क्लास से चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे समझ में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मीडियन निकालने के लिए पूछेगा, सिर्फ पूछ देगा मीडियन क्लास बताओ, तो आराम से तुरंत क्या करोगे, ऐड कर दोगे सारे फ्रीक्वेंसी को, N/2 निकालोगे 9, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करोगे 9 से बड़ा कहाँ है। ठीक,
अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? सीधे इसको सम किया है 18, मन में सोच रहे हो 18/2 कितना है 9, ऐड करते जाओ 5 3 8, यहाँ तक 9 नहीं आया, फिर आगे करो 8 और 4 12, यहाँ आ गया ना 12, तो हो गया हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन क्लास हम चूज कर लेंगे। कैसे चूज के समझना है, n/2 निकालें, 9 आया, 9 से बड़ा यहाँ देखिए, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। मीडियन क्लास चूज हो गया। मीडियन क्लास में पता है ये L होता है, लोअर लिमिट H जानते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के माइनस करके पता चलता है 10। देखो n/2 पता चल गया। CF देखो, CF किसको बोलते हैं और F किसको बोलते हैं? F बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही होगा। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 है, तो 4 हो जाएगा 4 फ्रीक्वेंसी। अब ये कम्यूटेटिव CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये याद रखोगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी तो लिखना है, लेकिन मीडियन क्लास का नहीं लिखना है, मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का, है ना। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाला, मीडियन क्लास के पहले वाला, ये हमारा हो जाएगा CF, है ना, ये हो जाएगा F, ये हमारा F है, ये हो गया CF। तो CF कितना हो गया 8। ठीक देखो वैल्यू पुट कर दो, फार्मूला याद रहना चाहिए, वैल्यू पुट करते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए था। फार्मूला L है, तो L पुट करोगे 20, n/2 देखो 9 आया है, CF देखो 8 है, F देखो F हमारा 4 है, यहाँ लिखे हैं 4, और H देखो H मतलब क्लास साइज इंटू 10 है। कैलकुलेट कर दोगे, जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो जब भी मीडियन से क्वेश्चन आए तो इसी टाइप के आएंगे। बदलेंगे क्या, लेस दैन लिख देगा, यहाँ पे मोर दैन लिख देगा, तो लेस दैन लिखे या मोर दैन लिखे, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लास में, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे मीन और मीडियन के, उसका एक अलग सेपरेट क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे उसका। ठीक, तो यहाँ से पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा मीन, मीडियन और मोड। एम्पिरिकल फॉर्मूला मीडियन, मोड और मीन के बीच की रिलेशनशिप को बताती है कि 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये अगर हमें याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन में मोड दे देगा, मीडियन दे देगा, मीन गाइड कर देगा, तो मीन x मान लेंगे, इधर उधर ट्रांसपोज करके हम 3 वेरिएबल से तो कोई भी एक इसमें गाइड कर देगा, तो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है।